Good morning. Today I'll discuss condition for a LTI system to be causal and stable. Okay. So causality का एक condition है, stability का एक condition है, and both causal and stability के लिए एक condition है. Okay. So मैं explain कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए. Suppose आपको given है x of z, h of z is equal to z by z minus 2 प्लस z बाई z माइनस 3. आपको ऐसे सिस्टम फंक्शन गिवन है. ओके सी, इसके लिए आपका क्या है, दो पोल है. एक पोल कहाँ पे है, 2 पे है, एंड और एक पोल कहाँ पे है आपका 3 पे है. ओके सो ये जेड प्लेन है आपका. एक पोल है 2 पे, एक पोल है 3 पे. सो ये पोल का जो करेस्पॉन्डिंग, आप इसके लिए जब आप करेस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल निकालोगे, ये कॉजल कब होता था, जब आरओसी इसका आउटर मोस्ट पार्ट है. क्योंकि पिछले क्लास में ही बताई थी a टू द पावर n u ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म है, z बाई जेड माइनस है, एंड आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन है. मतलब ग्रेटर देन है, मतलब जब बाहर का पार्ट मॉड जेड ग्रेटर देन ए होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल टाइम डोमेन में कॉजल होता है. उसी तरह अभी z बाई जेड माइनस 2 है, अगर ये आरओसी बाहर का पोर्शन आप लोगे तब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल जो टाइम डोमेन में होगा क्या होगा, कॉजल होगा. उसी तरह ये इंडिविजुअल सिग्नल का मैं बोल रही हूँ, z बाई जेड माइनस 3 है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल होगा टाइम डोमेन में वो कॉजल कब होगा, जब इसका बाहर का पार्ट आप लोगे, मतलब 3 का बाहर का पार्ट. ओके सो z बाई जेड माइनस 3 है, मॉड जेड ग्रेटर देन जब 3 होगा तब जाकर ये सिग्नल कॉजल होगा. ओके उसी तरह ये ओवरऑल सिग्नल कब कॉजल होगा, जब दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होगा. सो दोनों के लिए कौन सा एरिया कॉमन है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो कौन सा एरिया कॉमन है, जो 3 से बड़ा है. ऑब्वियसली जो 3 से ग्रेटर है वो 2 से ग्रेटर होगा. लेकिन अगर आप ये एरिया लोगे, इस एरिया में दोनों छोटा है, 2 से 3 के बीच में लोगे, 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से तो बड़ा नहीं है. बट ये एरिया अगर आप लोगे 2 से भी ग्रेटर देन मॉड जेड ग्रेटर देन 2 है, एंड मॉड जेड ग्रेटर देन 3 है. ओके सो दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. इसका मतलब है द ओवरऑल सिग्नल विल बी कॉजल व्हेन द आरओसी इज आउटर टू आउटर मोस्ट पोल. आउटर टू आउटर मोस्ट पोल, अभी आउटर मोस्ट पोल अभी मेरा क्या है, 3 है. सो आउटर टू आउटर मोस्ट पोल मीन्स, आउटर मीन्स बाहर, बाहर का आउटर मोस्ट पोल जो होगा उसका बाहर का पार्ट अगर आरओसी मेरा होगा तब जाकर मेरा सिग्नल क्या होगा, टाइम डोमेन में कॉजल होगा. ओके उसी तरह अगर मैं जैसे 2 पोल केस ली हूँ, अगर मैं 3 पोल केस लेती हूँ, z बाई जेड माइनस 2 प्लस z बाई जेड माइनस 3 प्लस z बाई जेड माइनस 4 अगर लेती हूँ, तो आपका क्या आएगा, 3 पोल आएगा, एक 2 पे आएगा, एक 3 पे आएगा, एंड और एक कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा. सो इसके लिए आपका ओवरऑल सिग्नल कॉजल कब होगा, एक आएगा कंडीशन मॉड जेड ग्रेटर देन 2, एक आएगा मॉड जेड ग्रेटर देन 3, और एक कंडीशन क्या आएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 4. इसका मतलब है तीनों के लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब जाकर ओवरऑल सिग्नल कॉजल होगा, जब आपकी मॉड जेड जो, अगर एक चीज़ 4 से बड़ा है ओबियसली वो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है. सो जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया क्या है, मॉड जेड ग्रेटर देन 4. मतलब आप इसको लिख सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो, 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, कितना नंबर ऑफ पोल भी अगर आपके एच ऑफ जेड में है, आप अगर लिख सकते हो, if the ROC is outer to outermost pole then the signal is causal. Okay और आप लिख सकते हो when the ROC is exterior of a circle having radius largest pole. radius largest pole, अभी ये सर्कल का ये है आपकी एक सर्कल का रेडियस. सो ये रेडियस जो लार्जेस्ट पोल का होगा, अभी ये सर्कल का रेडियस क्या होगा, 4 होगा, उसका एक्सटीरियर पार्ट, मतलब ये एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर का पार्ट. सो 2 टाइप का आप लिख सकते हो, आउटर टू आउटर मोस्ट पोल लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो आरओसी द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस लार्जेस्ट पोल. ओके समझ में आया, ओके क्लियर. सो नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के लिए ना आपका आरओसी जो है, आरओसी शुड इंक्लूड यूनिट सर्कल. स्टेबिलिटी के लिए आपका आरओसी शुड इंक्लूड यूनिट सर्कल. इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज
मैं एक लेती हूँ जेड बाई एच ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस 0.5 प्लस जेड बाई जेड माइनस 0.75 सपोज मैं लेती हूँ, या जेड बाई जेड माइनस 2 सपोज लेती हूँ। ओके, सो इसका दो पोल है, एक है 0.5 में और एक है आपका 2 पे। ओके, एंड मैं बोल रही हूँ आपके इसके लिए, इस जेड ट्रांसफॉर्म के लिए आपका आरओसी मेंशन है कि 0.5 से आपके 2 के बीच में है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सो 0.5 से 2 के बीच में मतलब ये एरिया है। सो देखिए ये एरिया में आपका 1 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि 0.5 से 2 के बीच में 1 पॉइंट आता है। अगर ये 1 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है मतलब यूनिट सर्कल इंक्लूड हो रहा है। 1 मतलब ये सर्कल अगर आप ज्वाइन करोगे ये यूनिट सर्कल होगा। अगर आपके 1 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है तब आप बोल सकते हो द सिस्टम इज स्टेबल। अगर मैं आरओसी दूंगी कि मोर जेड ग्रेटर देन 2 तो वो आपकी स्टेबल सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो वो 1 पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं होगा। या मैं अगर आरओसी दूंगी मोर जेड लेस देन 0.5 से लेस होगा तो 1 सर्कल यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं होगा, वो भी स्टेबल नहीं होगा। ओके, समझ में आया। सो जो अगर आपके आरओसी गिवन है, अगर 1 पॉइंट उसमें इंक्लूड हो रहा है मतलब यूनिट सर्कल अगर आपका इंक्लूड हो रहा है तब सिस्टम को क्या बोलेंगे, स्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट कंडीशन इज फॉर बोथ कॉजल एंड स्टेबल। कॉजल के लिए बाहर का पार्ट होना चाहिए एंड स्टेबल के लिए यूनिट सर्कल इंक्लूड होना चाहिए। इसीलिए सारे जो पोल है अगर वो यूनिट सर्कल के अंदर रहते हैं, यूनिट सर्कल से छोटा है, जैसे सपोज 0.5 में लेती हूँ, 0.75 दो पोल लेती हूँ। अगर कॉजल होगा क्या लेना होगा, ये बाहर का पोर्शन लेना होगा जो आउटर मोस्ट पोल होगा। एंड स्टेबल के लिए 1 पॉइंट तो इंक्लूड होना चाहिए, यूनिट सर्कल इंक्लूड होना चाहिए। इसीलिए अगर सारे पोल 1 से छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली आपका जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ कॉजल होगा एंड स्टेबल होगा। सो ऑल द पोल्स ऑफ एच ऑफ जेड शुड लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। किसके लिए, फॉर बोथ कॉजल एंड स्टेबल होने के लिए। ओके, समझ में आया। सो एक प्रॉब्लम आपको दिखाती हूँ, लेक्चर नोट फॉलो करना। ये प्रॉब्लम गिवन है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय एच ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस मच, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड कॉजलिटी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट बीट है आरओसी मोर जेड ग्रेटर देन 2, सेकेंड बीट है आरओसी मोर जेड लेस देन 0.5। ओके, जस्ट ए मिनट। सो ये प्रॉब्लम में आपको फर्स्ट क्या गिवन है, आपको गिवन है एच ऑफ जेड इज इक्वल टू फर्स्ट क्या है 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स प्लस 1/1 माइनस 2 जेड इनवर्स। क्या करना है, पहले आपको नेगेटिव पावर्स को हटाना है। यहाँ पे -1 है तो जेड टू द पावर 1 में मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा जेड बाई जेड माइनस 0.5। यहाँ पे भी -1 है तो जेड मल्टीप्लाई करूँगी जेड माइनस 2। सो दो पोल है, एक है आपका 0.5 में एंड दूसरा जो है आपका कहाँ पे है 2 पे। एक 0.5 पे पोल है, एक 2 पे पोल है। फर्स्ट बीट आपका है मोर जेड ग्रेटर देन 2। सी अगर मेरा मोर जेड ग्रेटर देन 2 ये आरओसी आपको गिवन है एंड इस आरओसी के लिए सिस्टम क्या होगा वो क्वेश्चन है। सो ये मोर जेड ग्रेटर देन अगर 2 है, सी मोर जेड यहाँ पे 2 पोल है एंड आपके जो आरओसी है वो आउटर टू आउटर मोस्ट पोल है। इसका मतलब है आपके सिस्टम क्या होगा, कॉजल होगा। बट ये जो आरओसी आपको गिवन है इसमें यूनिट सर्कल इंक्लूड हो रहा है क्या, जो 2 से बड़ा है उसमें 1 कैसे पॉइंट आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। सो ये पर्टिकुलर आरओसी के लिए आपके सिस्टम विल बी कॉजल बट अनस्टेबल। ओके, समझ में आया। सेकेंड बीट आपका क्या दिया है, मोर जेड लेस देन 0.5। मोर जेड लेस देन 0.5 मतलब ये एरिया आपको दिया है सेकेंड बीट में, ये एरिया आपको गिवन है। सो इस एरिया के लिए ये तो कॉजल नहीं है क्योंकि बाहर का पोर्शन इंक्लूड नहीं कर रहा है। जैसे आउटर टू आउटर मोस्ट पोल होगा तो कॉजल होगा, तो इनर टू इनर मोस्ट पोल होगा तो आपका एंटी कॉजल होगा, उसका जस्ट अपोजिट। क्योंकि सबसे छोटा पोल अभी क्या है 0.5 है, उसका अंदर वाला पार्ट है मतलब आपके सिग्नल हो जाएगा एंटी कॉजल। कॉजल तो नहीं होगा
इसीलिए पहले क्या होगा, एंटी कॉजल होगा। ओके, एंटी कॉजल होगा। एंड ये जो एरिया दिया है, जो आरओसी दिया है, उसमें 0.5 से जो छोटा है वो 1 इंक्लूड करेगा क्या, नहीं। इसका मतलब है अनस्टेबल भी है, स्टेबल भी नहीं है। सो एंटी कॉजल है, अनस्टेबल भी है। ओके, समझ में आया। सो जब भी आपको कुछ क्वेश्चन में आरओसी गिवन रहता है, पहले देखना वो आउटर टू आउटर मोस्ट पोल है क्या, अगर है वो कॉजल है, अगर नहीं है वो कॉजल नहीं है। अगर जो आरओसी गिवन है उसमें 1 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो स्टेबल है, अगर नहीं हो रहा है तो अनस्टेबल है। ओके, स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर प्रॉब्लम। Okay. The problem is determine the stability and causality of the system described by the transfer function h of z is equal to 1 by 1 minus 0.25 z inverse plus 1 by this for ROC आपको गिवन है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको गिवन है h of z is equal to 1 by 1 minus 0.25 z inverse plus 1 by 1 minus 2 z inverse। ROC आपको क्या गिवन है, 0.25 लेस दैन मोर जेड लेस दैन 2, ये ROC गिवन है। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको नेगेटिव पावर्स हटाना होगा। जब हटाओगे क्या आएगा, यहाँ पे z मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो z माइनस 0.25 प्लस यहाँ पे भी, क्योंकि z टू द पावर -1 है इसलिए मैं z मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसका। ओके, सो अभी 2 पोल है आपका, कहाँ पे है, एक है आपका 0.25 पे एंड और एक कहाँ पे है आपका 2 पे है। एंड जो आपका आरओसी गिवन है वो कौन सा एरिया दिया है, 0.25 से लेकर 2, मतलब इसके बीच में दिया है। पहले देखिए इसका जो आरओसी गिवन है वो आउटर टू आउटर मोस्ट पोल है क्या, ये एरिया गिवन है, नहीं है। इसका मतलब है आपके सिस्टम कॉजल नहीं है। ओके, सिस्टम इज नॉन कॉजल। आपको बताई थी जब 2 साइडेड सीक्वेंस रहता है ना, 2 पोल के अंदर आपके आरओसी रहता है एंड उस टाइम सिस्टम को 2 साइडेड सीक्वेंस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉजल सिग्नल बोलते हैं उसको, कॉजल नहीं है। अगर आरओसी आउटर टू आउटर मोस्ट पोल है, कॉजल है, इनर टू इनर मोस्ट पोल है तो उसका अपोजिट जस्ट एंटी कॉजल है। अगर दोनों के बीच में है तो नॉन कॉजल है। समझ में आया। ओके, एंड ये जो आरओसी आपको गिवन है इसमें देखिए 1 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है क्या, 0.25 और 2 के बीच में 1 पॉइंट रहता है, मतलब यूनिट सर्कल इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब है इस सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। सो आंसर होगा आपका सिस्टम इज नॉन कॉजल एंड स्टेबल। ओके, समझ में आया। सो और एक बार बोल रहा हूँ, आउटर टू आउटर मोस्ट पोल अगर आरओसी आपका गिवन है, सिस्टम है कॉजल। अगर इनर टू इनर मोस्ट पोल है तो सिस्टम है एंटी कॉजल। अगर 2 पोल के बीच में आपको दिया है आरओसी वो है नॉन कॉजल। एंड अगर जो आरओसी दिया है उसमें यूनिट सर्कल अगर इंक्लूड हो रहा है वो स्टेबल, अगर यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं हो रहा है तो अनस्टेबल। ओके, सो थैंक यू।